जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि वो मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा लेकर मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और टाइम टू टाइम मेरे कष्ट को काटते रहते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं दूसरा सबसे बड़ा शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जिस वर्क प्लेस पे मैं हूँ वहाँ पर एक इशू हो गया था। एंड ऑल्दो मैंने किसी हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में कुछ सच ही बताया था, लेकिन मैंने बस उस तरह का सच बोला जो थोड़ा सा डिफेमिंग हो सकता है, बट और उसके रेपरकशंस होते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी को सॉरी भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमें कोई हक नहीं है किसी को इस तरह से डिफेम करने का, बट गुस्से में मैंने कर दिया। मैं गुरुजी से पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ और अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझसे होने वाले इस तरह के ख़राब काम जो किसी का दिल दुखाए या किसी को किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाए या किसी को किसी भी तरह की हानि पहुंचाए, वो उन कामों से मुझे दूर रखिएगा। और शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जितनी बड़ी ये सिचुएशन बन सकती थी मेरे लिए, गुरुजी ने वो सब मैनेज कर लिया और मुझे ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया। पीठ पीछे तो ऑफकोर्स हुआ होगा जो भी हुआ होगा, पर आई एम श्योर वो भी गुरुजी ने बहुत हद तक मैनेज किया होगा। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना मेरा गुरुजी को इस बात के लिए है कि अभी मैंने जो पिछले हफ्ते गुरुजी को मैं कभी कभी थर्सडे या मंडे कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ, जिसके लिए गुरुजी मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और कभी कभी खुद याद भी दिलाते हैं कि मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। इस याद दिलाने के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और फिर से कड़ा प्रसाद बना के जो उन्होंने मुझे सेवा दी है, उसके थ्रू जो वो मेरे कष्ट काटते हैं और ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो जो गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने के लिए दिया वो मैंने गुरुजी को भोग लगाया और उसके बाद अगले दिन जैसे एक कटोरी में करके मैंने वहीं गलती से स्लैब पर ही छोड़ दिया। तो इतनी सारी लाल चींटियां अगले दिन मेरी स्लैब पर थी, जबकि आज मतलब मेरे घर में मैंने कभी चींटियां देखी नहीं है, ना लाल ना काली, कभी भी नहीं देखी। और वो पहली और आखिरी बार था कि इतनी सारी चींटियां उस कड़ा प्रसाद के आसपास थी। तो मतलब जब ऐसे रेगुलरली होता हो तो समझ आता है, लेकिन जब ऐसे कभी कभार होता है तो मुझे पता है कि वो भी कोई गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी या गुरुजी का तरीका था कि या तो उन्होंने ही किसी तरह से वो कड़े प्रसाद का भोग लगाया, ये मुझे कन्फर्मेशन भेजी है, या फिर उन्होंने जिसके लिए वो कड़ा प्रसाद बनवाया उनको उसके पास भेज दिया। मतलब गुरुजी ने जो भी किया होगा, क्योंकि वो हमारे लिए समझना बिल्कुल नामुमकिन है, बट इतना ज़रूर समझ आ गया कि उस कड़ा प्रसाद को जहाँ जिसके थ्रू भोग लगना था वो गुरुजी ने लगवा लिया और उसकी वजह से उन्होंने जो मेरी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं या जो मेरे कष्ट काटे हैं, उनके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। उसका तीसरा शुक्राना मेरे बहुत छोटी सी बात के लिए, लेकिन वो छोटी सी बात काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि घर में थोड़ा सा भी अगर किसी का मूड ख़राब होता है, थोड़ा सा भी तनाव होता है तो अच्छा नहीं लगता। फॉर सम रीजंस मैं वर्क प्लेस पे थोड़ी ज़्यादा बिजी हूँ और अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही, अपने फादर से मैं बात नहीं कर पाती थी। एंड माय फादर, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड हो गए हैं तो
जो ओल्ड एज में थोड़ा-सा लोनलीनेस फ़ील होने लगता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे या मिलते नहीं है, बात नहीं करते, पता नहीं वो था या उनको कोई और टेंशन है जो वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे थे। बट काफ़ी ख़राब मूड में थे, जिसकी वजह से मैं उनके डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है ना, उसमें भी उनको नहीं ले जा पा रही थी। और ये मेरा वर्क टाइम का थोड़ा-सा वर्क प्लेस पे थोड़ा बिज़ी टाइम होता है, तो आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट कि मैं कैसे करूँगी मैनेज। तो मेरे पापा का बहुत ही ज़्यादा ख़राब मूड था और वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। एक तो वर्क प्लेस पे इतना ज़्यादा बिज़ी होना, देन फिर पापा का थोड़ा-सा मूड ख़राब होना, तो मुझे थोड़ा दोनों ही चीज़ें ऑकवर्ड सी लग रही थी, परेशान कर रही थी। और सोने से पहले बस मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ जल्दी से पापा का मूड ठीक कर दीजिए। और मूड के साथ-साथ जिस वजह से वो मूड ख़राब है, उस प्रॉब्लम को भी, इफ़ ही हैज़ सम फाइनेंशियल इश्यूज़ जो वो नहीं शेयर कर रहे हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज़ जो वो नहीं शेयर कर रहे हैं, या जो भी इश्यूज़ हैं, या हमसे रिलेटेड ही कुछ इश्यूज़ हैं जो वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें जल्दी से रिज़ॉल्व कर दीजिए और उनका मूड ठीक कर दीजिए। और मतलब वो इतनी इंस्टेंटली गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और वो प्रार्थना सुन के उन्होंने मुझे बता भी दिया कि उन्होंने मेरा काम भी कर दिया, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। तो नेक्स्ट डे पापा का मेरे पास फ़ोन खुद ही आता है और बहुत अच्छे मूड में आता है, अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। इसके अलावा मैं मतलब जो जिस तरह से गुरुजी मतलब मेरी फैमिली में हर किसी को, मेरे फादर को, मदर को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, अच्छी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, मेरे दोनों ब्रदर्स को उनकी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उनको बताते रहते हैं कि उन्हें पार्टनरशिप नहीं करनी है या फिर उनको उनके दोस्त से खतरा है, इस तरह के मैसेजेस दे देकर जो वो सबको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, मुझे और मेरी सिस्टर्स को ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। एंड एक और चीज़ के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि किसी दिन ना, मतलब हम क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं में होते तो हम समझ नहीं पाते हैं और कि एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्यों। पर अब गुरुजी से जुड़ने के बाद ये समझ आने लगा है कि कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सब गुरुजी कर रहे हैं। तो अब जब मैं ये बात समझ पाती हूँ तो मैं हर अपने साथ होने वाली अच्छी चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मतलब मेरे वर्क प्लेस में एक पूरा दिन गुरुजी ने मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए, मतलब मेरे बिहेवियर को लेके। एंड सीरियसली लोगों ने मतलब मुझे हैंड रिटन नोट्स दिए जो जा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, एंड उन्होंने बताया कि हाउ बिग एन इम्पैक्ट आई हैव हैड इन देयर लाइव्स, एंड कितना मतलब वो मुझे मानते हैं। तो अर्लियर इन सब को लेके मैं खुश हो जाती बहुत ज़्यादा और अपने आप को ही मतलब अपने दिमाग में खुद को ही हीरो समझ लेती। बट अब मैं जानती हूँ कि हमारा एक एक दिन और उस दिन में होने वाले एक एक अच्छे काम, वो सिर्फ गुरुजी का तरीका है हमारी तरफ वो ब्लेसिंग्स भेजने के लिए, हमें हंसाने के लिए, हमारा मूड अच्छा रखने के लिए, हमें चेयर अप करते रहने के लिए। वो इतनी सारी, बिकॉज इतने बिजी शेड्यूल में मुझे अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड उस टाइम, एंड आप एकदम, आपका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड है, आप कुछ ठीक से नहीं कर रहे हो, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, सो नहीं रहे हो, एंड घर पे बात नहीं हो रही है, उस सब सिचुएशन में ही एग्जैक्टली नोज कि वो मुझे कैसे मेरा दिन इतना स्पेशल बनाएंगे। तो उस पूरे दिन गुरुजी ने मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए जो विच साउंडेड वेरी जेन्युइन, एंड दैट मेड माई डे। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। उसके बाद जो वो मुझे बटरफ्लाई के फॉर्म में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने गुरुजी से डील की है कि मैं हर बटरफ्लाई को नहीं मानूंगी कि वो आप हैं, बिकॉज कभी कभी बटरफ्लाई का सीज़न होता है कि आपको हर जगह बटरफ्लाई दिखती है ना, मैं नहीं मानूंगी। एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई है, ऑरेंज बटरफ्लाई, जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक, बहुत ही बेसिक वाली, जो बचपन से ही जो हम बटरफ्लाई देखते आ रहे हैं। तो मैंने कहा था जब वो बटरफ्लाई दिखेगी मैं तभी मानूंगी कि आप आए हैं। तो उस बटरफ्लाई के फॉर्म में जो हमारी डील है, उस बटरफ्लाई के फॉर्म में मुझे आकर ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद ये मैसेज भी दिया कि वो बटरफ्लाई फॉर्म में आए थे और मेरे साथ जब भी वो बटरफ्लाई फॉर्म में आते हैं, मेरे को दर्शन देते हैं, तो वो अपने साथ मेरा एक कष्ट लेके जाते हैं। तो इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। इसके बाद मुझे इस बात के लिए शुक्राना करना है कि मैं भी कल ही मैंने सैलून सर्विसेज यूज़ की थी, एंड मैंने उनको पेमेंट नहीं किया था कि मैं घर जाकर अभी पेटीएम कर दूंगी, और मैं पेमेंट करना भूल गई थी। तो गुरुजी ने मुझे घर आके मतलब रात को 10-11 बजे फिर से कोई सत्संग सुनाया, और उस सत्संग में तभी गुरुजी ने मुझे सैलून की बात, मतलब कुछ सैलून रिलेटेड कुछ सुनवाया, एंड जहाँ से मुझे उन्होंने रिमाइंडर दिलाया कि मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो उस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतने अच्छे से, मतलब अगर हम कुछ भूल जाएं तो वो भी अच्छे से मतलब याद दिलाते हैं।
और वो काम हमारा पूरा कराते हैं। और हमें मतलब डेली रिमाइंडर्स, छोटे छोटे रिमाइंडर्स तक वो हमें सेट करते हैं। और कभी कभी जब मैं गुरुजी को बोल के सोती हूँ कि आप मुझे इतने बजे उठा दीजिएगा, लिटरली एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो मुझे उठाते हैं। कभी कभी जब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सो रही हूँ, प्लीज़ 10 मिनट बाद उठा दीजिएगा, मैंने सब्जी बनाने रखा हुआ है, वो एग्जैक्टली 10 मिनट बाद ही वो मुझे उठा देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई नॉर्मल लेमैन इंसान नहीं समझ पाएगा, जो गुरुजी से नहीं जुड़ा है वो कभी नहीं समझ पाएगा। ये उसके लिए है कि ये वो बातें हैं जो किसी को वहम लग सकती है, बट ये एक्चुअली इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते भी नहीं हो। क्योंकि आप घर में भी अगर किसी को बोलोगे 10 मिनट बाद उठा देना, तो दे गेट ऑक्यूपाइड इन देयर स्टफ और वो भूल जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट बाद उठा देंगे, आधा घंटा बाद उठा देंगे, पर गुरुजी इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कितने सारे लोगों का वो ख्याल रखे हुए होंगे, आप सोच के देखिए। और वो हर इंसान जो उनसे छोटी छोटी बातें कर रहा है उसका वो इतना ध्यान रख के एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। तो इतने अमेजिंग गुरुजी को मेरी लाइफ में होने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात के लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो छोटे छोटे सत्संग सुना के हमारे बड़े बड़े कष्ट काटते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन उन सत्संग के थ्रू वो हमें कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें भी सुना देते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे रिसेंटली मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था जिसमें आंटी जी ने बहुत प्यारी बात बोली एंड इट स्टेड विद मी। तो आंटी जी ने बोला कि अगर हम अपना मतलब कॉन्सेप्ट देखें तो हम हर मंदिर में जाते हैं, ऑल दो भगवान ने हमसे कोई चढ़ावा नहीं मांगा कभी भी, लेकिन हम अपनी तरफ से ही हम जाते हैं, कहीं दूध चढ़ाते हैं, कहीं तेल चढ़ाते हैं, कहीं मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, हर मंदिर में जाके हम कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, कभी हम पैसे चढ़ाते हैं। लेकिन गुरु जी के मंदिर में जाके हम क्या चढ़ाते हैं पता है? अपने आंसू, अपने दुख। हम जाते हैं गुरुजी के मंदिर, हम सारी नेगेटिविटी चढ़ाते हैं और गुरुजी उसको पलट के हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी देते हैं। और मुझे ये बात इतनी खूबसूरत और सच्ची लगी कि जैसे मैंने रियलाइज़ किया, मैं गुरुजी का इस बात के लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। पहला जो आंटी जी ने बोला, इस बात को एक्नॉलेज करके मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि हाँ, हम सिर्फ उन पर नेगेटिविटी चढ़ाते हैं और वो उसे बदल कर हमें उसकी दुगनी चौगनी पता नहीं कितने मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। तो गुरुजी का उसके लिए शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मतलब इसी के लिए कि वो ये ऐसे मौके देते हैं कि हम इतनी प्यारी बातें सुन सकें सत्संग के फॉर्म में, और अलग अलग संगत की अलग अलग तरीके की विचारधाराएं जो हैं उनको समझ सकें। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा मैं एक और बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने अभी मुझे इतना ज़्यादा डिवाइन सत्संग सुनाया पुरानी संगत का, और वो ऐसे ही आ गया। उस पेज को मैंने ना लाइक किया है ना सब्सक्राइब किया, कुछ नहीं है मेरा उसमें, लेकिन वो अचानक से मेरी आंखों के सामने आ गया। और वो उसकी टैगलाइन ये थी कि तेरा मेरा कनेक्शन हो गया है। तो मुझे वो इतना मतलब वो गुरुजी जानते होंगे कि इसको मैं ऑब्वियसली इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, ये वाला मैं सुनूंगी ही। और वो इतना ज़्यादा डिवाइन सत्संग था कि मेरी आंखों से सत्संग सुनते सुनते इतने सारे आंसू निकल रहे थे, इतना ओवरवेलमिंग था। और उस सत्संग में बहुत ही चमत्कारी बातें आंटी जी ने बताई थी, लेकिन उसमें से सबसे चमत्कारी बात ये थी कि वो पहले से गुरुजी से जुड़ी थी जब तक गुरुजी चोले में थे। लेकिन उनकी शादी जब हुई तब उन्हें एक पर्टिकुलर वेन्यू पे एक शादी चाहिए थी अपनी, लेकिन वो किसी वजह से बुक था। लेकिन अगले ही दिन जो मैनेजर है उनका फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि नहीं अब तो बुक नहीं है, आप आके बुकिंग करा लीजिए। और उन्होंने बुकिंग करा ली। तो जब आंटी जी की शादी फाइनली हुई उस वेन्यू पे और स्टेज सेट हो रहा था, तो आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप और उनके गद्दी भी लगवाई साथ में। तो मैनेजर ने आके पूछा कि ये कौन है? तो आंटी जी ने बोला कि मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ये भी आएंगे शादी में? तो वो बोले नहीं ये तो अब है नहीं, चोले में नहीं है, आंटी जी ने बोला। तो मैनेजर इतने शौक थे, वो बोले क्या कल तो ये मतलब कल या जब भी कि यही तो आए थे इसकी बुकिंग, यही तो आए थे इस वेन्यू की बुकिंग कराने के लिए। एंड मतलब मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया, कोई बिल्डअप नहीं है। लेकिन अगर आप वो पूरा सत्संग सुनेंगे तो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग सत्संग था वो, मतलब आई कुड एक्चुअली फील व्हाट आंटी जी मस्ट हैव फेल्ट। तो इतने डिवाइन सत्संग सुनाने के लिए कि मतलब वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस जो वो हमें इन सत्संग के थ्रू भी देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और लास्ट में मैं अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से और अपने पेट की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं या वो उन्होंने हमें अपने से जोड़ा है, तब से हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। हम सब खुश रहने लगे हैं, हम सबकी हेल्थ को गुरुजी ध्यान में रख रहे हैं। इनफैक्ट हमारी चाहे वो हमारी ब्यूटी है, चाहे वो हमारी ड्यूटी है, गुरुजी सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अभी तो रिसेंटली बालों के लिए भी सत्संग सुनाया उन्होंने मुझे कि
अगर बालों में प्रॉब्लम है तो वो मुझे सत्संग नहीं, सॉरी, इसके लिए तो गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि अगर बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो गोले के तेल में रियल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और आंवला रस मिला के लगाओ और तो ठीक हो जाएगी बालों की समस्या, जो मैंने अभी शुरू नहीं किया पर आई एम श्योर मैं करूँगी। पर ये समस्या गुरुजी को पता है एग्जिस्ट करती है, तो मैंने कभी गुरुजी से बोला नहीं, पर मन में सोच रही होती हूँ तो उन्हें पता ही है टेलीपैथी के थ्रू। तो ये समझ मेरी प्रॉब्लम्स हर समय समझने के लिए, सुनने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी उनका सोल्यूशन देकर सॉल्व करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह उन्होंने मुझे आंखों के धुंधलेपन के लिए भी एक सत्संग सुनाया था, जिसमें आंटी जी बोल रहे थे कि 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम एक और इंग्रेडिएंट जो मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, मैं अगले सत्संग में बताऊंगी, और 20 ग्राम हाँ सॉरी 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च, इनका पाउडर बना लेना है और रात को सोने से पहले दूध के साथ लेना है 1 चम्मच, और अगर किसी बच्चे को देना है तो आधा चम्मच, और इसे पीकर आंखों की रोशनी और इसको ब्लेस कराना है गुरुजी से, और इससे आंखों की रोशनी बेटर हो जाएगी। तो इस तरह के मतलब वो हमें हेल्थ टिप्स भी देते रहते हैं, उसके थ्रू वो हमें ब्लेस भी करते रहते हैं और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अनकंडीशनली मुझे और मेरी फैमिली को प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और अनकंडीशनली हर समय मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गलती होने पर सज़ा ना देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर गलती को मल्टीपल टाइम सुधारने के लिए मौका देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और हमारा हाथ थामने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कल्याण कीजिए गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी अमृत वेला आज कर रही हूँ। गुरु जी, आपसे अरदास है कि मेरे बेटे की आँखों की रक्षा कीजिए, आँख के पर्दे की रक्षा कीजिए, रेटिना की रक्षा कीजिए, और उसको सर्जरी से बचाइए। कुछ भी ऐसा ना हो कि उसको, गुरुजी अपने नाती की रक्षा कीजिए, नाती को कोई भी दिक्कत ना आए गुरुजी। उसको जो आँख के सामने ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं वो कुछ भी ना हो। आप ही को देखना है गुरुजी, आप ही को देखना है। गुरुजी का ये सत्संग मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही अरदास कर रही हूँ, बोल रही हूँ। बेटे की, अपने नाती की रक्षा कीजिए गुरुजी, वो ना घबराए, ना ही कुछ ऐसा हो गुरुजी, आपको ही देखना है गुरुजी। अमृत वेला में कनेक्शन करिए, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए बेटे की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, जो भी रुकावटें आ रही हैं सारे सत्संग को शेयर करने में, जो मैंने सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी, जो संगत जी हैं वो किसी चीज़ में बिजी है तो गुरु जी उनको रिमाइंडर करवाइए कि अब मेरे सत्संग सारे शेयर करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी से अरदास है कि सब अच्छा हो जाए गुरु जी, मेरे बेटे के जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं है, सब आपको ही देखना है गुरु जी। डॉक्टर
कि अंग संग आप ही को रहना है, आप ही को बुलवाना है, सब आपको ही करना है। गुरु जी, अपने आपके चमत्कारों का इंतज़ार है गुरु जी। जो भी मंगलमय हो हमारे जीवन में करवा दीजिए। आपके ब्लेस किए हुए घर में जाना चाहते हैं जहाँ आपका स्वरूप रखेंगे गुरु जी। कल्याण कीजिए गुरु जी। हस्बैंड अंकल को का मन लेने की तरफ कर दीजिए। सास और नंद का भी मन चेंज कर दीजिए, वो हमारे बीच में ना आए। कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए, शत्रुओं को दंड दीजिए। बेटी की भी रक्षा कीजिए, हस्बैंड अंकल की भी तबीयत अच्छी रखिए, मेरी भी हेल्थ अच्छी रखिए, रेंट पे फ्लैट चला जाए। अच्छा रखिए, मेरा भी बैक पेन वगैरह सब चला जाए, नी का पेन, हील का पेन, सब आपको ही देखना है। बेटे की रक्षा आपको ही करनी है गुरु जी। रेनोवेशन जल्दी से हो जाए ऑफिस का, कल्याण हो हमारा, और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनका भी कल्याण हो, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है और हम प्रयागराज से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो बुलवाएंगे वही हम बोलेंगे। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, सत्संग शेयर कर पुत्र, शुक्राना कर, लेकिन आलस हो जाता है, कभी कोई काम आ जाता है और इस चक्कर में रह जाता है। सारे काम हो जाते हैं, गुरु जी का शुक्राना ही करना मुश्किल हो जाता है। और मेरा सत्संग ये है कि पहले भी मैंने सत्संग में शेयर किया था कि मुझे किडनी की इन्फेक्शन चल रहा है, और इसके पहले जो मेरा टेस्ट हुआ था 4 महीना पहले तो इन्फेक्शन कम था, लेकिन इस बार अभी हम गए हैं 30 अप्रैल को PGI, तो इन्फेक्शन मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। गुरु से अरदास तो मैंने बहुत किया था कि गुरु जी आप देख लीजिएगा सब कुछ, लेकिन गुरु जी की जो मर्ज़ी होगी वही होगा। हल्का सा इन्फेक्शन मेरा 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। अब आके टेस्ट में गुरु जी ज़रूर कम करवाएंगे, पूरी उम्मीद है हमको गुरु जी से, और अरदास करना मेरा काम है, आगे तो गुरु जी ही सब कराएंगे। और तो गुरु जी की मेहर है, सब अच्छा ही चल रहा है। मेरा बेटा पहले एक बिजनेस शुरू किया है, 2 साल पहले गुरु जी ने करवाया है, और अभी एक काम उसने और अलग से बढ़ाया है, एक एजेंसी उसने और ले ली है। नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन गुरु बार बार मैसेज दे रहे थे कि पुत्र अपने बेटे से बिजनेस करवा। कई सत्संग आया, फिर हमने इसको समझाया, तो गुरु जी का मैसेज आ रहा है और तुम जो है ये सब छोड़ दो, हो सकता है वो नौकरी तुम्हारी लिए सही ना हो, मिल भी जाए तो बाहर रहना पड़ेगा तुमको। तो इसलिए फिर उसने भी छोड़ दिया। गुरु जी को वो भी मानता है। अपने रूम में भी एक जो है गुरु जी का स्वरूप रख रखा है, रोज़ सुबह गुरु जी को चंदन लगाता है और गुरु जी से अपनी अरदासें करता है, मंत्र जाप भी करता है, मानता है गुरु जी को। वो भी मेरे हस्बैंड भी गुरु जी को मानने लगे हैं। और एक बिजनेस गुरु जी ने शुक्राना है गुरु जी का शुरू करवाए हैं, वो भी बिजनेस उसका भी शुरू हुआ है 1 हफ्ता ही पहले। तो गुरु जी का इसके लिए अंतम शुक्राना है, उसके अंग संग गुरुपा रहें, और गुरुपा की बहुत मेहर है। पहले से तो काफ़ी गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को ही बदल दिया। पहले भी वो ठीक थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही सही हो गए हैं। अब गुरु जी का खूब मेहर उनके ऊपर बरस रहा है और मेरे ऊपर भी बरस रहा है।
और सब बढ़िया ही है, गुरुजी का कृपा है। और गुरुजी ने जो है कह रहे थे पुत्र तुझे खुशखबरी मिलेगी। अभी तो खुशखबरी नहीं आई है, लेकिन अब गुरुजी कह रहे थे कुछ न कुछ खुशखबरी आएगी। ऐसा नहीं है, बेटे की शादी का भी मैंने अरदास गुरुजी से किया है, तो गुरुजी कुछ न कुछ खुशखबरी सुनाएंगे ही। और अभी मेरे हस्बैंड ने जो है कह रहे थे कल एक तुमको मिलेगा, एक तुमको गुड न्यूज़ मिलेगा, तुमको कुछ मिलेगा, सरप्राइज़ मिलेगा। हम सोचे गुरुजी हमको क्या सरप्राइज़ मिलेगा। तो सरप्राइज़ और गुड न्यूज़ यही था कि हस्बैंड मेरे जो है गए थे तो अपने दोस्त के यहाँ, तो वहाँ उनका कपड़े का बिजनेस है, तो वहाँ से जो इकट्ठा 8-10 सूट ले आए, जिसमें 3-4 हमने अपनी बेटी को दे दिया और 5-6 सूट हमने रख लिया। 2 रेडीमेड था, 3 कपड़े थे, तो ले आए। फिर उसके बाद कहें सिलवा लो। सिलवाने की भी इतनी ज़्यादा जिद करने लगे, फिर हमने फटाफट सब सिलने भी दे आए। तो ये गुरुजी की कृपा से इतना इकट्ठा वो सब सूट ला के हमको दिए, ये गुरुजी का ही मेहर है। गुरुजी कह रहे थे कुछ मिलेगा, सरप्राइज़ मिलेगा, और मिल गया वो सरप्राइज़ सूट का ही। तो गुरुजी की इसी तरह अनंतन शुक्राना गुरुजी को। और गुरुजी इसी तरह मेहर भरा सारी संगत के ऊपर, सारी संगत के बच्चे जो और संगत नहीं भी जुड़ी उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर अपनी मेहर भरी हाथ रखे रहें गुरुजी, और सबका कष्ट काटते रहें। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और अब गुरुजी का हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। और अपने सत्संग में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से भी, गुरुजी से भी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अमर सातों अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, मेरा सत्संग शेयर करवाने लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अमृत वेले का समा होया 4:52 दिन है शुक्रवार 8 मई 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बोले बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सब तो पहला मेरा सत्संग है कि मेरे हस्बैंड का लॉस होया सीगा मनी का, और मैं थोड़ी जी अपसेट हो गई सी। पहला मैं खुश सीगी, खुश इसलिए सी क्योंकि कल मैं काल भैरव बाबा और काली माता जी के स्तोत्र च रम गई सीगी। मैनू पता नहीं सी लगा, मैं किचन च काम करती करती नाल नच रही सीगी। और हस्बैंड एकदम ही आए तो परेशान सीगे कि मेरा भी लॉस हो गया है मनी च। तो मेरे मन ने जवाब दिता कोई गल नहीं, कि अगर लॉस होया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई वजह होनी है, भी परमात्मा का जो परमात्मा दिता शुक्राना करना चाहिए। संगत जी इन्ने अपसेट सीगे कि खाना भी चंगी तरह नहीं सी खाता उन्होंने। और मैं पहला जाने कि परवाह नहीं की, बट जो भी जाने को ज़्यादा जो डाउन हो गए तो हस्बैंड ज़्यादा सीरियस हो गया, तो फिर मेरा मन परेशान हो गया। मैं सिर्फ संगत जी पाठ करती ने सोंदी ने स्तोत्र ही अरदास की कि परम पिता परमेश्वर भी इन्होंने अपनी संगत बनाई हो, इन्होंने अपने दर्शन दिओ, इन्होंने ज्ञान बख्शो कि तुसी इन्हां दे नाल हो, घबराउण की जरूरत नहीं है। संगत जी देखो, मैं गुरु पापा ने इन्नी गल की, गुरु पापा ने नाल ही मैनू
ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਟ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਲੰਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਨੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12,000 ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਭਰ ਜੂਗੇ ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮਾਈ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਨ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਂਫ ਸਮਝ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਸੌਂਫ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਔਰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਜੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿਓਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਦਿੱਕਤ ਆ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਗੈਸ ਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ।
और जो भी अंदरूनी लेडीज़ से प्रॉब्लम होती वो भी ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी दूजा सत्संग ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਤਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਭਿਓਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਰੱਖੂੰਗੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸੌਂਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज वीरवार का दिन है 7 मई का और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। काफ़ी संगत जी, मैं माफ़ी भी माँगती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया सत्संग शेयर किए हुए को। मैंने काफ़ी बीच में शेयर मतलब करे भी सत्संग, पर वो हुए नहीं, शेयर नहीं हुए। तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि इसका भी जवाब गुरुजी ने मुझे सत्संग के ज़रिए दे दिया कि शायद जब हमारे सत्संग शेयर नहीं होते तो गुरुजी उनको करवाना नहीं चाहते। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमें क्या शेयर करना है, क्या नहीं। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुरुजी और भक्त के बीच की होती हैं, वो हमें शेयर नहीं करनी होती, पर हम एक्साइटमेंट में वो भी शेयर कर देते हैं। तो गुरुजी वो शेयर नहीं मतलब करवाते। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी हमारे दिल में कुछ भी चल रहा होता है तो तुरंत उसको गुरुजी पकड़ के हमें वही चीज़ बता देते हैं और ऐसा मेरे साथ तो बहुत-बहुत बार होता है कि जो बात मेरे मन में चल रही होती है, वही गुरुजी सत्संग के माध्यम में सुना देते हैं। जैसे मैं एक दिन सब्ज़ी मंडी गई तो मैंने वहाँ कटहल की सब्ज़ी देखी, तो मैंने यही सोचा कि हम तो कटहल की सब्ज़ी कभी बनाते ही नहीं हैं, पता नहीं कैसे बनती है। तो तब से लेके अब तक रोज़ मुझे यही सत्संग आता है कि मुझे कटहल की सब्ज़ी बना के खिला। तो मैंने ये सत्संग सुना नहीं है, पर इसकी हेडिंग पढ़ के मैं छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही मेरे मन में कितनी बार सवाल आए हैं। जैसे हमारे यहाँ शमी का पौधा लगा हुआ है गमले में, तो साथ में तुलसी माता का है। मैं तुलसी माता के पौधे में शाम को दिया करती हूँ। तो मेरे मन में एक बार ये भी आया कि शमी के पौधे में भी दिया करना चाहिए। तो गुरुजी ने ये भी सुना दिया कि शमी के पौधे में भी शाम को दिया करना, दिया कर। तो संगत जी, ऐसे जो हमारे मन में सवाल होते हैं ना, उस सत्संग के ज़रिए सारे के सारे गुरुजी क्लियर कर देते हैं। तो हमें सत्संग सुनने चाहिए। संगत जी, मुझे पेट की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है। बार-बार मुझे लूज़ मोशन होते हैं। डॉक्टर की दवाई से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आज मैंने सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि तुझे सारी समस्या पेट की प्रॉब्लम की है, तो एक उपाय सुन। मैंने सत्संग लगाया और मैं सुनते-सुनते सो गई और जब मेरी आँख खुली तो सत्संग थोड़ा-सा ही रह गया था और उसमें तभी आंटी ये बता रही थी कि पेट की समस्या के लिए 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग और 1/4 चम्मच हल्दी को भून के पाउडर बना लीजिए और उसको दिन में 2 बार लीजिए। अगर पेट खराब है, लूज़ मोशन है, तो इससे तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। देखिए संगत जी, मैं सुनते-सुनते सो गई थी
और जब मेरी आँख खुली तो आंटी तब ही ये नुस्खा, उपाय शेयर कर रही थी जो मैंने सुन लिया। तो संगत जी, जो बात गुरुजी हमें सुनाना चाहते हैं, वो कैसे ना कह के सुना ही देते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले मैं माता रानी को बहुत मानती थी, उनका पाठ पूजा भी करती थी, पर धीरे-धीरे मैंने कम कर दिया और जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया तो मैंने सब कुछ ही बंद कर दिया। तो शायद माता रानी मेरे से गुस्से हो गई या क्या है, और बार-बार मैसेज भी आते हैं कि तू माफ़ी माँग, तेरी माता कुल देवी तुझसे नाराज़ है। गुरुजी ने एक चैनल के ज़रिए दुर्गा पाठ भी सुनवाया, रोज़ अध्याय सुनती थी मैं और उसके बाद आने बंद हो गए। फिर गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि 9 दिन दुर्गा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। तो अब मैंने वो गुरुजी की आज्ञा से शुरू कर रखा है, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो गुरुजी कैसे ना कैसे करके हम तक वो मैसेज पहुँचा देते हैं और वो करवा भी देते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत-बहुत बेअंत शुक्राना। जो समस्याएँ हैं हमें संगत जी और जो होने वाली हैं, उसके रिगार्डिंग ही हमें सत्संग गुरुजी भेजते हैं। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का प्यार हमारे लिए अनंत है, बहुत-बहुत अपनी संगत से प्यार करते हैं। आज 7 मई है तो मैं सुबह से सोच रही थी कि मुझे सत्संग करना है 1 घंटे का, पर पता नहीं क्यों संगत जी मैं अंदर से इतनी ज़्यादा वीक हूँ या क्या है कि मैं कर ही नहीं पाती। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे 1 घंटा बैठना पड़ेगा या 1 घंटा लगातार सुनना पड़ेगा, मेरी हिम्मत ही नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो मैंने एक शब्द था जो बार-बार मेरे सामने आ रहा था कि "एहि सागर सोई तरे", ये शब्द मुझे बस बहुत पसंद है। पर जब से मैंने पढ़ा उसके बाद सत्संग ऐसे आ रहे थे तो मुझे ये था कि मैं ये सत्संग सुन लूँ पहले, ये सुन लूँ, तो वो शब्द मैं सुन ही नहीं पा रही थी। और मैंने फिर सत्संग लगाई, सत्संग लगा के मैं पता नहीं क्या हुआ संगत जी, क्या नेगेटिविटी हावी थी, मैंने नहीं सुना उसको और साथ के साथ बंद कर दिया और मैंने ये शब्द चलाया। ये शब्द चलाने के बाद मेरा हाथ फ़ोन पे लगा और पता नहीं क्या हुआ था बीच में, उसके बाद स्क्रीन ही गायब हो गई फ़ोन का, वो पता ही नहीं चला कि वो शब्द कहाँ से चल रहा है, यूट्यूब से चल रहा है, फ़ेसबुक से चल रहा है, गूगल से चल रहा है, वो शो ही नहीं कर रहा था और फ़ोन मेरा बंद भी हो गया तो भी वो शब्द लगातार चल रहा था। मैंने बंद करने की कोशिश की पर पता ही नहीं कहाँ से बंद होगा क्योंकि पता ही नहीं था वो चल कहाँ से रहा है। तो ये हमारे गुरुजी की महिमा है क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब था कि मुझे ये शब्द सुनना ही सुनना है। तो वो चीज़ देखिए गुरुजी कैसे पकड़ लेते हैं और कैसे हमारी पूरी करते हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जिस चीज़ की इच्छा हमें तहे दिल से होती है, मन की गहराइयों से होती है ना, तो वो गुरुजी हमारी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। वैसे ही अमृत वेला करवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आगे मैं संगत जी गिन के करती थी मंत्र जाप और अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गिन के ना करूँ और तभी गुरुजी का यही मैसेज आ रहा है 2-3 दिन से, "तू बिना गिने कोशिश कर, जितनी देर कर सकती है तो कर।" उसके लिए शुक्राना, मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं कोशिश करती हूँ कि बिना गिने मंत्र जाप करती हूँ अमृत वेला में और जो गुरुजी ने सेवाएँ दे रखी है, वो भी मैं कोशिश करती हूँ करने की और मेरी कोशिश रहती है कि मैं गौ माता को रोटी ज़रूर दूँ। आज मैं नहीं गई तो मैंने जैसे दिल से इच्छा होती है ना, तो सुबह गेट के बाहर ही गौ माता अपने आप ही आ गई। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारी सारी भावनाओं को समझते हैं और हमारी अगर भावनाएँ सच्ची हैं ना, तो वो ज़रूर पूरी कर देते हैं। इसके लिए भी इतना प्यार देने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए और जो हमारी मुश्किल घड़ी है, उससे बाहर निकालने के लिए, हौसला बनाए रखने के लिए हमारा गुरुजी का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आज मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, संगत जी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरा बेटा है, पढ़ाई में थोड़ा वीक है, तो मैं उसको डाँटती रहती हूँ क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से उठता है, ट्यूशन कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, इंटरेस्ट नहीं लेता, तो मैं कभी उसको डाँट भी देती हूँ। तो गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि तू अपने बेटे को डाँटा मत कर, अब वो बड़ा हो रहा है। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे जब गुरुजी घर पे विराजमान रहते हैं ना, तो उनको पता होता है कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं।
तो जब भी मैं अपने बेटे को ऊँची आवाज़ में बोलती हूँ, पीछे पड़ जाती हूँ कि तू पढ़ता नहीं है, उठता नहीं है, तभी गुरुजी मुझे ये सत्संग में सुनवाते हैं कि बेटे के इतने पीछे ना पड़ा कर, उसको प्यार से समझाया कर। तो इसके लिए भी शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना इतना ध्यान रखने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे प्रभु, मेरे दीन दयाला। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे 3 वीरवार लगातार सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, मेरे पति के नाम का और मेरे नाम का। तो मैं ये पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट है। काफ़ी दिन पहले का सत्संग आया था मेरे पास, ये 15-20 दिन हो गए तब आया था। तभी गुरु जी ने मुझसे बोला कि मतलब तेरे पति का सीढ़ियों पर से गिरने का योग बन रहे हैं। और ये सत्संग से मैं कष्ट कट रहा। तो फिर मैंने संगत जी, फिर मैंने वो सत्संग सुना और मैंने कष्ट कट, गुरु जी ने मेरा कष्ट काटा मेरे पति का। और 2 दिन बाद ही हम ऊपर से आ रहे थे दोनों। तो मेरे पति 2 सीढ़ियों पर से, जो सबसे नीचे की सीढ़ियाँ होती हैं गुरु जी, संगत जी, उन्हीं सीढ़ियों पर से उनका पैर स्लिप हो गया और वो बच गए गिरने से। मतलब पता नहीं कितना बड़ा हाथ हो जाता है गुरु जी। तो गुरु जी का अनंत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट होकर शायद जो छोटे में काट दिया गुरु जी ने। तो गुरु जी आपको बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी। और मैं अभी ये वाला सत्संग में यही रोकती हूँ और मैं अगले सत्संग को तैयारी करूँगी। अगले सत्संग की तैयारी मैं अगले वीरवार को करूँगी शेयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती अगर माफ़ करना गुरु जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी की बहुत मेहर है क्योंकि अभी जो ये समय निकल रहा है वो बहुत मुश्किल वाला है, लेकिन गुरु जी ने थामे हुए हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा पता नहीं क्या ही होता। संगत जी, मेरा बेटा पिछले हफ्ते लोटस टेम्पल गया था स्कूल की तरफ से, तो उसका जूता चेंज हो गया था। तो मैंने देखा नहीं थर्सडे को क्योंकि उसका दूसरा यूनिफॉर्म और जूता लगता है। फ्राइडे को मैंने भेजा नहीं और था सैटरडे संडे उसकी छुट्टी थी। मंडे को मैंने देखा तो मैंने स्कूल में इन्फॉर्म किया, ग्रुप में मैसेज डाला, मैडम को बोला, तो उन्होंने अभी मतलब ठीक से कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी नया जूता लिया है अभी बेटे का और इतनी जल्दी मतलब खो गया है, तो गुरुपा आप ही देखिए और आप ही जो करना है आपको ही करना है। तो संगत जी, कल मैडम का फ़ोन आया कि उसका जूता मिल गया है, तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के लिए मैं इतना शुक्राना कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी सांस है वो भी कम पड़ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने जो सब दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं था। मेरी सेल भी नहीं हो रही थी संगत जी, ऑफिस में मैं बहुत डाउन चल रही थी, तो गुरुजी ने उसमें भी मेरी काफ़ी मदद की, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अपने बच्चों के संग रहना गुरुपा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। और संगत जी, मैंने अपने बेटे की स्कूल की किताबें हैं वो भी भिजवाई थी, तो मैडम पता नहीं क्यों ठीक से मतलब समझ में नहीं आता, बता ही नहीं रही है, तो वो भी गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी उसकी किताबों का कुछ कीजिए क्योंकि बच्चों की अब 2 दिन रह गए हैं छुट्टी पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ाना भी है। तो गुरुपा आज उसकी किताबें कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि मैडम उसके बैग में डाल दें, कहीं से भी मिल जाए। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मुझे पता आप ही सब करोगे।
और आपने बहुत किया है तो आज ये भी करोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की जितनी बड़ाई करूँ उतने कम है। गुरु जी ने हमें इतना संभाला हुआ, मेरे परिवार में कोई नहीं है जो ये संभाल सके, क्योंकि मैंने गुरु जी को जिम्मेदारी दे रखी। गुरु जी एक जैसे पिता होता है वैसे ही गुरु जी ने पिता से भी बढ़ के संभाले हुआ है मेरे परिवार को। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और शुक्राना करने के लिए भी बोला तो लेकिन मैं बहुत लापरवाही कर रही हूँ। और आज एक्सीडेंट के लिए भी बोला है कि आज मतलब टेलीपैथिक से आया। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, गुरुजी जैसे संभालते वैसे ही संभालते रहना आगे भी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो भी हमारी परेशानियां हैं वो आपके चरणों में हैं। जो भी दुख संकट है, जो भी हमारी विपताएं हैं वो सब आपके आगे है गुरुजी। और बस ऑफिस में मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना गुरुजी, जो बची है। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक होता जा रहा है क्योंकि जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहसा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहसा। संगत जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर भी बहुत कृपा अपने बनाए रखना, ब्लेसिंग देना, उनके भी भंडारे भरना, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।